अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी जो ज़िंदगी है उसके रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उसको निपटाने में मसरूफ़ होंगे। हम दुआ गो हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, आपका ये आज का दिन जो है वो अच्छा गुजरे। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे NA 168 भावलपुर 5, ये यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं 27 सितंबर को। इस वक्त वहाँ कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला शुरू है और अगले 2-3 दिन तक जारी रहेगा। उसके बाद फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। उसके बाद फिर हम जो लेटेस्ट वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ जो वहाँ पर किसको मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलता है उसके हवाले से भी आपको जो है वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। आज के इस व्लॉग में हम बुनियादी तौर पर ये जो हल्का है ये 2002 से 2017 तक जो है 2002 से लेके 2017 तक ये हल्का NA 185 भावलपुर 3 था और उसके बाद फिर 2018 से 2023 तक ये हल्का NA 170 भावलपुर 1 था। उसके बाद फिर जब नई हल्का बंदियाँ हुई हैं 2024 के इलेक्शन से पहले 2023 में, तो उसमें ये हल्का NA 168 भावलपुर 5 जो है वो बन गया। अगर हम इसकी हिस्ट्री ये जो हल्का है ये भावलपुर शहर और जो भावलपुर कैंट है उसके इलाकों के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें तहसील सदर का भी थोड़ा इलाका आता है, थोड़ा सा देही इलाका भी आता है, लेकिन ये जो ज़्यादा हिस्सा है इसका वो भावलपुर शहर के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन देहाती इलाका भी इस हल्के के अंदर जो है वो शामिल है। यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो 4,50,963 के करीब हैं और जैसे ही अपडेटेड लिस्ट आएगी तो फिर पता चलेगा कि पिछले एक साल में इसमें कितने वोटर्स का इजाफा हुआ है इस हल्के में। 2002 में यहाँ से फ़ारूक आज़म मलिक नेशनल अलायंस के टिकट पर कामयाब हुए थे। 30,361 वोट इन्होंने लिए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद हुसैन खान दूसरे नंबर पर रहे थे, 23,484 वोट इनको मिले थे। सैयद ताबश अलवरी ये बड़े मशहूर शायर हैं भावलपुर के, ये मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे लड़े थे, 14,396 वोट इनको मिले थे। गुले राना मुस्लिम नून की उम्मीदवार थी, 13,515 वोट इन्होंने लिए थे। 2008 में जब इलेक्शन हुए तो यहाँ पर मोहम्मद बलीगुर रहमान मुस्लिम लीग नून के 54,334 वोट लेकर कामयाब हुए। मोहम्मद फ़ारूक आज़म मलिक जो हैं वो दूसरे नंबर पर है, 47,337 वोट लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और अफरोक अनवर अब्बासी 18,822 वोट लेकर ये तीसरे नंबर पर थे। 2013 के जब आम इंतखाबात आए तो इस हल्के से मोहम्मद बलीगुर रहमान एक मरतबा फिर 88,219 वोट लेकर कामयाब हुए। फ़ारूक आज़म मलिक भावलपुर नेशनल अवामी पार्टी उस वक्त बनी थी, उसके टिकट पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा और 65,794 वोट इनको जो है वो मिले। तो इस तरह से फिर जब 2018 आया तो फ़ारूक आज़म मलिक साहब तहरीक इंसाफ में चले गए, क्योंकि जो भावलपुर नेशनल अवामी पार्टी थी ये शामिल हो गई थी तहरीक इंसाफ में। तो तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, 84,495 वोट लेकर ये PTI के टिकट पर कामयाब हुए। मोहम्मद बलीगुर रहमान मुस्लिम लीग नून के 74,694 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सैयद वसीम अख्तर MMA के उम्मीदवार थे, 14,995 वोट लिए, जबकि सैयद इरफान गर्देजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 4,950 वोट इनको मिले। 2024 के जब इलेक्शन हुए तो मलिक इकबाल चन्नर, क्योंकि मोहम्मद बलीगुर रहमान जो हैं ये गवर्नर थे पंजाब के, तो ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया इन्होंने। तो मोहम्मद इकबाल चन्नर साहब जो हैं ये पहले MPA का इलेक्शन लड़ते थे, तो इनको MNA का टिकट दिया नून लीग ने। ये 1,22,302 वोट लेकर कामयाब हुए। समीउल्लाह चौधरी PTI के उम्मीदवार थे, ये पहले सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, यहाँ से MPA बने, फिर सूबाई वज़ीर खुराक बने। PTI के जब उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला थी उसके अंदर ये वज़ीर थे। 50,360 वोट इनको मिले, ये PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे। हुसैन अहमद मदनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 9,461 वोट लिए।
कामरान मलक जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे, 6,702 वोट लिए। यहाँ TLP के उम्मीदवार भी थे, उन्होंने 7,600 के करीब वोट यहाँ से हासिल किए थे। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें 2002 से 2024 तक की, तो 3 दफ़ा मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीती है, 2 दफ़ा फ़ारूक आज़म मलक यहाँ से जीते हैं, और 2 दफ़ा मोहम्मद बलीगो रहमान यहाँ से जीते, 1 दफ़ा उनको शिकस्त हुई, और इसी तरह 2 दफ़ा फ़ारूक आज़म मलक जीते, 2 दफ़ा उनको शिकस्त हुई। 2024 में उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। तो अब यहाँ अब ये देखना होगा कि मुस्लिम लीग नून जो है क्या, क्योंकि मोहम्मद इकबाल चन्नर साहब उनकी वो फौत हो गए, बीमार थे, और वो जो है वो रिकवर नहीं कर सके बीमारी से, वफात पा गए। तो उसके बाद उनकी ये नशस्त खाली करार देकर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया और यहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। अब बड़ा ज़ोरदार यहाँ पर मुकाबला है टिकट के लिए। इकबाल चुन्नर साहब की जो फैमिली है, मलक ज़हीर अब्बास इकबाल चुन्नर, ये चन्नड़ हैं या चुन्नड़ जो भी है, अगर गलत प्रोनाउंसिएशन हो तो उसके लिए माजरत। तो ये जो है इस वक्त डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असेंबली में, इनके बेटे वो भी कौमी असेंबली के टिकट के उम्मीदवार हैं, उनके भाई हैं वो भी टिकट के उम्मीदवार हैं। मोहम्मद बलीगो रहमान 2 दफ़ा यहाँ से जीते, 1 दफ़ा यहाँ से हारे, वो भी यहाँ पर वो मुस्लिम लीग नून के सबसे मजबूत उम्मीदवार समझे जाते हैं इस हल्के से, वो भी हैं। और उसके साथ साथ जो सऊद मजीद हैं, जो कि साथ वाले हल्के से हैं, चौधरी सऊद मजीद, वो हार गए थे तारिक रशीद चीमा से। मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट नहीं दिया था, तो वो आज़ाद इलेक्शन लड़े थे, लेकिन 1800 या 1500 वोट से वो हार गए थे तारिक रशीद चीमा से, वो भी उम्मीदवार हैं। तो अब देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून किसको उम्मीदवार बनाती है, इकबाल चुन्नर साहब की फैमिली को देती है, या ये सीट वापस जाती है मोहम्मद बलीगो रहमान साहब साबिक गवर्नर पंजाब, उनके पास जाती है। वो वफाकी वज़ीर तालीम भी रहे 2013 से 18 तक, उसके बाद फिर वो बाद में गवर्नर बन गए पंजाब के। तो फ़ारूक आज़म मलक साहब क्या इलेक्शन लड़ने का फैसला करते हैं या वो इलेक्शन नहीं लड़ते, अब ये भी देखना होगा। क्या PTI बाइकआउट करती है या इलेक्शन में हिस्सा लेती है? अगर PTI बाइकआउट करती है तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अब्बासी फैमिली का जो साबिक जो है वो वाली रियासत हैं, जो कि साबिक हुक्मरान हैं भावलपुर स्टेट के, उनका अगर कोई फ़र्द इलेक्शन लड़ता है तो वो टफ टाइम दे सकता है मुस्लिम लीग नून को। अदरवाइज़ अगर PTI फैसला करती है कि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, जैसा कि वो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, अगर वो ये कहते हैं नहीं लड़ना और समीउल्लाह चौधरी पार्टी फैसले की पाबंदी करते हुए इलेक्शन नहीं लड़ते, तो फिर एक किस्म का वॉक ओवर ही होगा मुस्लिम लीग नून के लिए। जिस उम्मीदवार को टिकट मिल जाएगा उसकी कामयाबी यकीनी हो जाएगी अगर बाइकआउट करती है PTI। अगर PTI इलेक्शन लड़ती है तो फिर जाहिर है मुस्लिम लीग नून को जोर लगाना पड़ेगा, अच्छा खासा यहाँ दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ कभी अच्छा खासा वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ बहुत ही कमज़ोर पोजीशन में है। 5 से 6 हज़ार जो वोट बैंक है पार्टी का अपना वो है। अगर कोई तगड़ा कैंडिडेट आ जाए तो वो अपने साथ जो वोट लेके आएगा वो उसके अंदर प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो मुकाबला 2024 में भी और उसके बाद 2018 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान हुआ था। तो अब अगर PTI का उम्मीदवार नहीं होगा तो मुस्लिम लीग नून के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इस सीट को जीतने में, या हो सकता है कोई मुकामी अलाइंस बन जाए और वो मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में अपना कोई उम्मीदवार खड़ा कर दे। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। वहाँ कागजात नामजदगी जब जमा हो जाएंगे और उसके बाद जांच पड़ताल के बाद जो उम्मीदवार फाइनल होंगे तो उसके बाद एक्चुअल पता चलेगा कि वहाँ क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ पर जो है क्या बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून हो जाती है या वहाँ पर मुकाबला होगा, और क्या समीउल्लाह चौधरी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरते हैं तहरीक इंसाफ की मदद के बगैर, या वो इस हल्के को खुला छोड़ देते हैं। इसका फैसला तो आने वाला वक्त बताएगा, अगले हफ्ते 10 दिन में अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा अगर तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला किया, वरना जिसको मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलेगा उसके कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।